अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान बशीर। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट 4 फ्रॉम बुक 2। चैप्टर बहुत खूबसूरत है और आपके और मेरे रिलेटेड है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो टाइटल पिक्चर है वो हमें क्या बता रही है। सो हियर इज द पिक्चर। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या नज़र आया? आप नज़र आए? यस, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि क्लासरूम का एटमॉस्फेयर है और लग भी ये रहा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो क्लासरूम से मुतल्लिक है। यस जी डियर स्टूडेंट्स, तो जो टॉपिक है वो भी कुछ इस तरह से ही है कि फॉलो क्लासरूम रूल्स। हमें बताया गया है कि क्लासरूम के जो रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए और किस तरह से उनको फॉलो करना है। सो लेट्स रीड इट आउट, देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चैप्टर है इसका जो टाइटल है दैट इज़ फॉलो क्लासरूम रूल्स। ऑब्वियसली जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो इसका एक डेकोरम है, इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सो देखते हैं कि इसके टेक्स्ट में क्या है और हमें ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लेट्स टर्न टू पेज नंबर 25। मिस फरजाना एंटर्स द क्लासरूम। मिस फरजाना क्लासरूम में आती हैं। आफ्टर ग्रीटिंग द स्टूडेंट्स से मिलने के बाद शी लुक्स अराउंड विद सरप्राइज। वो बड़ी हैरानगी से इधर उधर देखती हैं। पेपर्स आर लाइंग ऑल अराउंड ऑन द फ्लोर। फर्श पे हर जगह पेपर्स बिखरे हुए हैं। सम चेयर्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस। कुछ कुर्सियां जो हैं वो अपनी सही जगह पे मौजूद नहीं हैं। मिस फरजाना गेट्स अनॉयड। वो नाराज़ होती हैं एंड आस्क द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स से पूछती हैं हु हैज़ मेस्ड अप द क्लासरूम। क्लासरूम को किसने ख़राब किया? ऑल द स्टूडेंट्स रिमेन साइलेंट। सब खामोश रहते हैं। लुकिंग एट ईच अदर बट नो स्पीकिंग अप। एक दूसरे को देखते तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। मिस फरजाना टेक्स आउट हर बोर्ड पेन। वो अपना बोर्ड पेन निकालती हैं एंड सेज, और कहती हैं टुडे वी शैल लर्न अबाउट क्लासरूम रूल्स। आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि क्लासरूम के रूल्स क्या हैं। शी टर्न्स टू द बोर्ड एंड स्टार्ट्स राइटिंग। वो बोर्ड की तरफ मुड़ती हैं और लिखना शुरू कर देती हैं क्लासरूम रूल्स। सो द फर्स्ट रूल इज लिसन क्वाइटली व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग। जब दूसरे बोल रहे हों तो खामोशी से सुने। रेज योर हैंड टू आस्क ए क्वेश्चन। अगर कुछ सवाल पूछना हो तो हैंड रेज करें। ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट। ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट। दूसरों की इज्जत करें। ऑलवेज मेक अ क्यू। हमेशा कतार में रहें। वेट फॉर योर टर्न। अपनी बारी का इंतज़ार करें। कीप द क्लासरूम नीट एंड क्लीन। और क्लासरूम को साफ सुथरा रखें। वर्क क्वाइटली। खामोशी से काम करें। थिंक बिफोर यू स्पीक और एक्ट। किसी भी काम के करने या बोलने से पहले सोचें। बी पंक्चुअल। और वक़्त का ख्याल रखें। स्टूडेंट्स, वी शुड लर्न हाउ टू बिहेव नाइसली इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, हमें सीखना चाहिए कि क्लासरूम में किस तरह से अच्छे से रवैया इख्तियार करना है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। यहाँ तक कि अगर टीचर मौजूद नहीं है तब भी। सेज मिस फरजाना। मिस फरजाना कहती हैं। शी एक्सप्लेन्स हाउ फॉलोइंग दीज रूल्स हेल्प्स एवरीवन स्टडी बेटर। वो मज़ीद वजाहत करती हैं कि किस तरह इन रूल्स को फॉलो करके हम हर किसी की मदद कर सकते हैं और अपनी स्टडी के प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। एंड क्रिएट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। और सीखने का एक बेहतरीन माहौल बना सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स लिसन टू हर अटेंटिवली। सारे के सारे तालिब इल्म उनको तवज्जो से सुनते हैं। दे प्रॉमिस्ड हर टू फॉलो द क्लासरूम रूल्स एंड मेक देयर क्लासरूम अ बेटर प्लेस। वो वादा करते हैं कि क्लासरूम के जितने रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे और क्लासरूम के एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाएंगे। नाउ प्लीज़ पुट द पेपर्स इन द डस्टबिन। आप ऐसा करें कि जो पेपर्स हैं इनको डस्टबिन में फेंकें। एंड मेक द क्लासरूम टाइडी। और क्लासरूम को साफ करें। सेज मिस फरजाना। मिस फरजाना कहती हैं द स्टूडेंट्स क्विकली गेट टू वर्क। स्टूडेंट्स जल्दी से काम शुरू करते हैं। पिकिंग अप द स्कैटर्ड पेपर्स एंड अरेंजिंग द चेयर्स। बिखरे हुए पेपर्स को उठाते हैं और चेयर्स को सेट करते हैं। सून जल्द ही द क्लासरूम लुक्स क्लीन। क्लासरूम साफ सुथरा लगता है। एंड ऑर्गेनाइज्ड अगेन। और बिल्कुल मुनज़्ज़म लगता है। मिस फरजाना स्माइल्स एंड सेज। मिस फरजाना मुस्कुराती हैं और कहती हैं वेल डन, बहुत अच्छा काम किया आपने। लेट अस रिमेंबर टू कीप इट दिस वे एवरी डे। याद रखो कि रोज़ बिल्कुल इसी तरह से करना है। द स्टूडेंट्स फील प्राउड एंड हैप्पी। स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्स्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द न्यू वर्ड्स। मेस्ड अप।
मेस्ड आपका मतलब होता है उलझा हुआ या गंदा, अनटाइडी। क्यू का मतलब है कितार, टू मेक अ लाइन। थर्ड वन इज अटेंटिवली, तवज्जो से, विद ऑल ईयर्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज पोर्शन। देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में क्या है। टर्न टू पेज 26। सो फर्स्ट पोर्शन इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? Why does Miss फरजाना get annoyed when she enters the classroom? मिस फरजाना जब क्लासरूम में आती हैं तो वो क्यों नाराज हो जाती हैं? मिस फरजाना gets annoyed because room was untidy. वो इसलिए नाराज हो जाती हैं क्योंकि कमरा बहुत गंदा था। Write down any 5 classroom rules. कोई से 5 classroom rules को लिखें। So here are the rules. Listen quietly when others are speaking. Raise your hand to ask a question. Treat others with respect. Always make a queue and wait for your turn. Third question is, what does the student promise to do? Students ने क्या वादा किया करने का? They promise to follow the rules. उन्होंने वादा किया कि वो rules को follow करेंगे। Second question is, make sentences in your notebook. Dear students, हमारे पास यहाँ पे 3 words हैं और हमने इन 3 वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस मेक करने हैं। सो फर्स्ट वन इज साइलेंट। वी शुड बी साइलेंट इन द क्लास। हमें क्लास में साइलेंट रहना चाहिए। क्यू, कतार। वी शुड मेक अ क्यू। हमें कतार बनानी चाहिए। अनटाइडी, अनटाइडी। मिस फरजाना गेट्स अनॉयड बिकॉज द रूम वाज अनटाइडी। रूम बहुत गंदा था, इस वजह से मिस फरजाना गुस्से में आ गई। Third question is, read the given sentences and notice the use of apostrophe. Dear students, यहाँ पे apostrophe के इस्तेमाल का बताया गया है। Sentences पढ़ेंगे और नोटिस करेंगे कि apostrophe कहाँ पे इस्तेमाल की गई। Keep in mind, apostrophe shows that something belongs to someone, यानी कि ये मलकियत के लिए, possession के लिए इस्तेमाल की जाती है। It is also used for contraction, या जहाँ पे 2 अल्फाज को मिलाया गया हो शॉर्ट करके, वहाँ पे भी आप अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक वी आर, WEVARER। लेकिन जब हम वी आर को इकट्ठा लिखेंगे तो ए को ओमिट कर देंगे और वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी पुट कर देंगे, 2 अल्फाज को ज्वाइन कर देंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, दिस इज एहसन्स बुक। डियर स्टूडेंट, एहसन बुक, एहसन की किताब लिखने के लिए एहसन के बाद अपॉस्ट्रोफी और एस लगाना पड़ेगा। सारिम्स हैट इज रेड। सारिम्स हैट। थर्ड वन इज, इट्स टाइम फॉर अ लंच। सो ये कॉन्ट्रैक्शन है। इट इज टाइम फॉर अ लंच। इट इज टाइम फॉर लंच नाउ। सो इट्स टाइम फॉर लंच नाउ, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया। We are going to zoo, we are going to the zoo, यहाँ पे we are जो है इस पे अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया। Sarah's drawing is very interesting, सारा की ड्राइंग। And the last one is Imran's jacket. Imran's jacket is on the chair. Imran's jacket. Next is, read the paragraph below and encircle the words that use an apostrophe and identify whether the apostrophe shows possession or contraction. Dear students, पैराग्राफ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल हुई और कौन सी अपॉस्ट्रोफी मलकियत को जाहिर कर रही है और कौन सी अपॉस्ट्रोफी कॉन्ट्रैक्शन को जाहिर कर रही है। रेहान्स कैट, रेहान की बिल्ली, इज वेरी प्लेफुल। इट्स ऑलवेज चेजिंग। इट्स, रेहान्स कैट, रेहान्स यहाँ पे मलकियत के लिए है और इट्स ऑलवेज चेजिंग, इट्स का जो है ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए है। मिनाहिल्स बॉल, मिनाहिल्स बॉल, मिनाहिल की बॉल, ये मलकियत के लिए है। द कैट्स फेवरेट टॉय, द कैट्स फेवरेट टॉय यहाँ पे मलकियत के लिए है। इज अ लिटिल माउस दैट स्पीक्स। मिनाहिल्स डॉग, मिनाहिल का कुत्ता, यहाँ पे मलकियत के लिए है। लाइक्स टू शेयर इट्स टॉयज विद अलीज कैट, अलीज कैट ये पोजेशन के लिए है, मलकियत के लिए है। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। एंड प्ले टुगेदर, दे आर गुड फ्रेंड्स एंड प्ले टुगेदर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अपॉस्ट्रोफी के 2 इस्तेमाल हैं, एक मलकियत के लिए और एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए।
नेक्स्ट पोर्शन इज ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग फोनिक्स। जी स्टूडेंट्स 5 वर्ड्स हैं और देखते हैं कि इनको कैसे पढ़ा जाएगा। बाय, बाय, 5 ऑफ, मेड, मेड एंड लास्ट वन इज पुल, पुल। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा इसमें बड़ी खूबसूरत बातें थी कि क्लासरूम के अंदर कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है। उम्मीद है आपको इसके टेक्स्ट की भी समझ आ गई होगी, एक्सरसाइज को भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। नई वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।